नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो का प्रत्येक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 हैं, यानी कि 8 भाषाओं को संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं सूची में, और ये 4 भाषाएं हैं डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। याद रखें, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249। याद रखें, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए, 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर राज्यसभा को कोई विषय जो राज्य सूची में उल्लेखित है राष्ट्रीय महत्व का लगता है, तो राज्यसभा उस पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 312 में यह बताया गया है कि जो राज्यसभा है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों? क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, और इसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 338A में किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% की गई थी। 100वां संविधान संशोधन है जो ये 2015 में किया गया था, और इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है, इसके तहत GST लाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध दल बदल से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, और यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213। याद रखें, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? देखिए, जब राज्यों में विधानमंडल कार्यरत नहीं होता है और उस समय पर किसी कानून को बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो राज्यपाल कानून बना सकता है। राज्यपाल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस टाइम उसी को अध्यादेश बोला जाता है और इस अध्यादेश की शक्ति विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है। तो याद रखें, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, वहीं अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां लिखित हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 में। याद रखें, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है को कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993। याद रखें, 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और आपको ये भी बता दें, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जो इसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, किस संविधान संशोधन में कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये नगरपालिका से संबंधित है, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इसके तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 का में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बी.एन. राव। याद रखें, बी.एन. राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। 3 सदस्य तो यही हो गए, के.एम. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद सादुल्लाह। अन्य 4 सदस्य कौन कौन से हैं? एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को स्वीकृति कब दी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। याद रखें, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 नवंबर 1950 इस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। धन विधेयक के संबंध में सबसे ज़्यादा शक्ति लोकसभा को दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वैसे तो राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति का काम या फिर उनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक इनमें से जो भी पहले है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। संविधान का जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। याद रखें, भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। याद रखें, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के बीच किसी विधेयक को लेकर टकराव उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन अगर विधेयक धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक है तो उस मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी जिसको महान्यायवादी कहा जाता है की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और इनके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, मैंने पीछे भी बताया है, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। दोस्तों, पॉलिटी पर हमने 2 वीडियो और बना रखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं ये, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पहली वीडियो तो हमने प्रमुख संविधान संशोधनों से संबंधित बनाई थी, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो थी, लगभग 9 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और दूसरी वीडियो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो अनुच्छेद परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारी वीडियो है, शानदार वीडियो है, ज़रूर देखें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रतीक अर्थात मोहर था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 है, इसके तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य बनाया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को NCR बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, और इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 4 में DPSPs अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया था, और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि नाममात्र प्रमुख राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) क में
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 19(1) ख के तहत शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) ग के तहत संघ बनाने का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 19(1) घ में देश में अबाध संचरण करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री बी.एन. राव। याद रखिए, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये प्रश्न हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। याद रखें, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 53, इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 57, इसके तहत राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 77, इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां या फिर समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। याद रखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 क में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, अब 300A में है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसके तहत दल बदल विरोधी कानून व्यवस्था की गई थी और इसी के तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है जो इसके तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। याद रखें, संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आयरलैंड के संविधान से DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। याद रखें, अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है जो कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 में अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 112 में। यानी कि बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक पद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में और अनुच्छेद 343 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। याद रखें, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा। याद रखें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।